सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम इस तरह का जो स्विच सॉकेट होता है, कंबाइन स्विच सॉकेट इसको कहते हैं, इसको लाइट प्लग भी कहते हैं। तो इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये अमूमन हमारे घरों में फ्रिज के लिए लगा हुआ होता है और किचन में जूसर ग्राइंडर वगैरह हम चलाते हैं उसके लिए भी लगा होता है, और इसमें कई इकसाम के आते हैं। आज हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। अगर हम इसको देखते हैं, ये एक स्विच है, ठीक है। इस तरीके से जो मुख्तलिफ स्विच आते हैं, ये भी इसी तरह का एक स्विच होता है। जैसे ये आप स्विच देख सकते हैं, इसके पीछे 2 टर्मिनल हैं। तो इसको अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो ये सेम टू सेम इसी तरह का स्विच होता है। इसके भी पीछे भी 2 टर्मिनल आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसको स्विच कहते हैं। और जो सॉकेट होता है, सॉकेट में हम प्लग इंसर्ट करते हैं किसी भी सॉकेट में, वो सॉकेट कहलाते हैं जहाँ पे हम प्लग इंसर्ट करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक प्लग है, हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ये इस वजह से सॉकेट कहलाता है। तो इस तरीके के मज़ीद सॉकेट भी आते हैं और हम उससे भी ये काम ले सकते हैं। और इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, इस पर हमने कई वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई है चैनल पे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको बैक साइड से देखते हैं तो इसमें सॉकेट वाले एरिया में हमें 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं, और स्विच हमारे में नॉर्मल जिस तरह स्विच में 2 पॉइंट होते हैं उसी तरीके से 2 पॉइंट हमें इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। तो इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक वायर ले लेनी है। ये मैंने 329 की वायर ली है, इसको हम अपनी देसी ज़बान में 329 की तार बोलते हैं। इसको हमने इस तरीके से छील लेना है और हमने इसको नाप लेना है। अब मैं एक वायर इसका एक सिरा लगाऊंगा इस तरीके से स्विच पे, और दूसरा सिरा मैं इसका लगाऊंगा सॉकेट पे इस जगह पे। तो मैंने इसको नाप के काट लेना है और उसके बाद मैं इसको छील लेता हूँ। छीलने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम सबसे पहले स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपके सामने मैं इसको स्विच में कनेक्ट कर देता हूँ। उसके लिए हम इसको लूज करेंगे थोड़ा सा, और ट्विस्ट करके प्रॉपर तरीके से इसको हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको भी ट्विस्ट कर लूँगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें जब इसको स्विच से कंट्रोल करवाना है तो हमने ये स्विच की एक पॉइंट से इसकी वायर लेके सॉकेट में लगानी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सॉकेट भी हमारे में आप देख सकते हैं कि 2 अवेलेबल हैं। ये एक ऊपर गोल पिन का सॉकेट है, ये एक नीचे थोड़ी सी ये भी गोल पिन है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अगर प्लग इसमें लूज़ हो रहे हैं तो हम इसमें लगा देते हैं, इस वजह से ये इस काम आता है। और इसमें स्विच और सॉकेट दोनों एक ही शीट में होते हैं, इसलिए हम इसको कंबाइन स्विच सॉकेट भी कहते हैं, और ये लाइट प्लग भी कहलाता है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, जब हमारे पास 2 सॉकेट है तो मैं अगर इसमें सप्लाई दूंगा तो मुझे ऊपर वाले सॉकेट में भी सप्लाई पहुँचाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। उसके लिए मैं ये जंपर वायर ले लूँगा। ये मैंने जंपर वायर बना के रखी हुई थी, इसको मैं ऊपर टाइट कर दूँगा इसका एक सिरा, और इसके दूसरे वाले सिरे को ये स्विच वाली वायर के साथ में नीचे वाले सॉकेट में इस तरीके से दोनों सिरों को इंसर्ट कर दूँगा, और इसको यहाँ पे हमने टाइट कर लेना है। यहाँ पे हमारी फेस की वायरिंग मुकम्मल हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, जहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए भी हमने एक जो है इस तरह की जंपर वायर बना के रखी हुई है। आपने भी इसी तरीके से एक वायर लेनी है, उसके सिरे छील लेने हैं और सेम कनेक्शन हमने यहाँ पे करना है। मैं इसको भी ऊपर वाले सॉकेट में प्रॉपर तरीके से टाइट कर देता हूँ, और इसको उसी तरीके से नीचे वाले सॉकेट में हम लगा देंगे। लेकिन अब इसके साथ जैसे यहाँ पे हमने फेस की वायर लगाई है, इसी तरीके से यहाँ हम न्यूट्रल की जो इनकमिंग वायर होगी वो लगाएंगे।
अब जो हमारा ये स्विच सॉकेट होता है, इसमें अमूमन इस तरह के बॉक्स होते हैं जिसमें हम इसको टाइट करते हैं। तो ये मेन इसमें सप्लाई आई हुई है, ये ओपन भी हो सकता है, दीवार के ऊपर लगा हुआ, और ये कंसील्ड भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इसमें 329 या तो 729 की वायर आई हुई होगी। फिलहाल मैंने ये वायर ले ली है, कनेक्शन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। तो जो न्यूट्रल वायर होगी, हमने पहले उसको चेक कर लेना है इस तरीके से। जिस पे करंट नहीं आ रहा होगा वो ब्लैक कलर में होगी, न्यूट्रल वायर होगी। और अभी सप्लाई मैंने बंद करी हुई है, तो आपने भी सप्लाई ऑफ करके हमेशा काम करना होता है। तो ये न्यूट्रल वायर में इसके न्यूट्रल वाले पॉइंट जो हमने इसको बनाया है, जहाँ हमने ये लूप करी है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। जो हमारे पास इनकमिंग फेस की वायर होगी, अब हमारे पास ये जो स्विच का दूसरा वाला टर्मिनल खाली है, बचा हुआ है, इनकमिंग फेस की वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। इसके बाद अगर आपके बोर्ड में एक वायर और आ रही हो, अगर अर्थ की वायर होगी, तो वो इस वाले पॉइंट में लग जाएगी ना। लेकिन हमारे में पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों पे अर्थ अवेलेबल अक्सर घरों में नहीं होता है। अगर आपने होम अर्थिंग करवाई हुई है तो आपने वो वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, अदरवाइज़ इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है और स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देना है। मैं अभी इसको कुछ कस लेता हूँ, टाइट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें सप्लाई ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों मैंने इसको बंद भी कर लिया है और इसकी सप्लाई पीछे से ऑन कर दी है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं ये हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैंने ये एक लैंप का इस्तेमाल किया है फ़िलहाल चेक करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। स्विच के साथ हमारा रैम कंट्रोल हो रहा है। इस तरीके से इस तरह के जो मज़ीद स्विच सॉकेट आते हैं उनके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में आपके पास वो वीडियोस भी पॉपअप करी जाएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा।